Okay, so we are starting our discussion with first chapter of the new syllabus of class 9, which is coordinate geometry. So let's put the heading and start talking about it. Coordinate geometry. Noting workout साथ साथ चलेगा so that everything goes clear. कंटेंट कवर होता जाए, प्रैक्टिस प्रॉपर चले. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन द न्यू सिलेबस. ओके, अब बिल्कुल बेसिक ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से. एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे, बेस क्लियर रखेंगे ताकि आगे जाके कोई परेशानी ना हो. वैसे तो चैप्टर बहुत इजी और सिंपल है. एक फॉर्मूला नया आएगा जो 10 से इंट्रोड्यूस होके आ रहा है. तो पहले 9th क्लास के कंटेक्स्ट में कितना हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, पहले अपन उस पर बात करने वाले. ठीक है, ओके. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 8th में एक चैप्टर कवर किया होगा, लाइन ग्राफ नाम का. ग्राफ्स, लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ नाम का एक लास्ट लास्ट में चैप्टर कवर किया होगा वो फुली. उसमें कोऑर्डिनेट्स आए थे, कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस हुए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम. वहां से शुरुआत करनी है अपने को. ये चैप्टर का बेस वहां से स्टार्ट होता है. वहां से कुछ टर्म्स उठाएंगे, वो टर्म्स उठा के फिर अपन अपने 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ स्विच करेंगे. तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने के लिए सबसे पहला टर्म जो मेरे को कवर करना है, जिसपे कि हमारा पूरा चैप्टर यूजुअली चलने वाला है, दैट इज द ग्राफ विच इन्वॉल्व्स टू एक्सिस. क्या हम में से किसी को इस ग्राफ का नाम पता है? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विथ इज कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, यहां से शुरुआत करने वाले हैं. दिस इज कार्टेशियन प्लेन. ओके, it involves two straight lines, या two axes we can say. The horizontal one is x-axis. Okay, I'll present it as x and x dash. The vertical one is y-axis. I would name it as y and y dash. Okay, and the point where the two axes meet is called origin, represented by the letter O and the number 0, called as ओरिजिन, है ना. हाँ, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिस पर अपन अभी आते हैं. सो दैट ओ पॉइंट इज ओरिजिन. फाइन. जिस एक्सिस को अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एक्सिस है, दैट इज बेसिकली अ नंबर लाइन, है ना. दैट्स बेसिकली अ नंबर लाइन. अच्छा, ओके. तो अगर वो नंबर लाइन है तो जीरो के राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होंगे? जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर्स कैसे होंगे? जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर्स कैसे होते हैं नंबर लाइन से? पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. व्हाट ऑन द लेफ्ट? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड -5. व्हाट ऑन द अबव साइड? positives, 1 2 3 4 and 5. and on the lower side नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है नीचे की साइड पे, -3 -4 -5. दिस अरेंजमेंट नाउ क्रिएटेड इज कार्टेशियन प्लेन. दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, जिसपे हमें आगे का काम या आगे का टास्क करना है. इसको इंक्लूड करते हैं, कुछ और लेबलिंग इसके अंदर अभी आने वाली है, उसको डिस्कस करते हैं. 5-5 कोऑर्डिनेट्स तक की एक एक्सिस क्रिएट कर दो, बिल्कुल ऐसी की ऐसी, सो दैट वी कैन वर्क इट आउट फर्दर. Marking of the coordinates as per the x and y coordinate values and marking their intersection will give you the point. -1, 4. -1 on the x, -4 on y, and wherever these two intersects gives us the point
Q. Okay, we have to also mention the respective points in the bracket near the alphabet to as a labeling part. Okay, that point is labeled by these values or these coordinates. ठीक है. Are we done with -1, 4? Absolutely fine. Okay. Next one will be -4, -2. Next one, -4, -2. Let's mark this coordinate as the point R. Let's mark -4, -2. Okay, I hope that's absolutely fine. -4 and -2 on the Y. So there is our coordinate R. Done? No concerns? Okay. Let's mark the last one. S. That is 5, -3. Okay. Let's mark that coordinate 5, -3. 5, -3 की मार्किंग करेंगे, लेबलिंग इट एज S. 5 on the X, coming down to -3, and there we got our coordinate S. Labeling it as 5, -3, labeling this as -4, -2. ओके. तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन एलिजिबिलिटी जो बनती है वो है कि दे विल बी गिविंग यू द कोऑर्डिनेट्स, यू हैव टू मार्क देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा. नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना पहली वैरायटी है इस चैप्टर की. ठीक है, तो विल बी एबल टू डू दैट. ओके. इसी ग्राफ पे मैं दूसरी वैरायटी शेयर कर देता हूं. पॉइंट मार्क करके दिया जाता है, हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना होता है. हो जाएगा. पॉइंट मार्क्ड आएगा, हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने होते हैं. चलिए वहीं से शुरू करते हैं. ओके. अगर मैंने पॉइंट दिया है ये वाला T कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ T इज 2, 3. एब्सोल्युटली फाइन. कोई चैलेंज नहीं किसी को भी. श्योर है. पहले एक्स वाली एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दिया और फिर वाई वाली एक्सिस लिख दिया. ये सेकेंड टाइप होता है. ठीक है, फाइन. तो यू वुड बी एबल टू डू दैट कि अगर आपको मार्क करा हुआ आएगा तो आप कोऑर्डिनेट का सेग्रीगेट कर दोगे. ठीक है. एंड नाउ, हाँ, यहाँ पे जरूर प्लेस कर लेते हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिखा रहे थे. ये जो ओरिजिन हमने मार्क किया है, इसके कोऑर्डिनेट अगर इंडिकेट करने के लिए आ जाए तो हमें क्या लिख के आना होगा? 0, 0. ठीक है, दैट्स द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स. ओके, फाइन. तो ये हमारा पहला सेक्शन कवर हुआ कि ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसे ये नाम क्यों मिला है, और हम उस कार्टेशियन प्लेन पर एक्सिस में इंटीजर कैसे मार्क करते हैं, प्लस कोऑर्डिनेट्स कैसे मार्क करते हैं. ठीक है, फाइन. ओके, सिंपल. अभी इसमें आगे बढ़ते हैं. एक जनरल पॉइंट मार्क करते हैं, लेबल करते हैं. जब हम किसी कोऑर्डिनेट को x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट एज अ होल is called as coordinate. Find the words. This as a whole, x, y as a whole is coordinate. Only the x part is called, very nice, बहुत ही अच्छी बात है अगर ये जानकारी थी तो, abscissa. Only the individual x value is called as abscissa, and the individual y value ordinate. ठीक है, लेट्स मार्क इट एंड इंक्लूड दिस वंस. ओके. बिल्कुल पेट क्वेश्चन है एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है. अभी अपन उस पर पूरा एप्लीकेशन देखेंगे इसका. कहने के लिए छोटी सी बात है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, बट वी हैव एन अश्योर्ड क्वेश्चन ऑन दीज टर्म्स, 100% श्योर.
They will give you a random coordinate and will ask you about the abscissa or the ordinate. Okay, let me share you a sample question how it is supposed to be. कैसा एप्लीकेशन आ सकता है, चलो देखते हैं. बुक में तो बोले डायरेक्ट क्वेश्चन है, दे विल जस्ट आस्क यू कि व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, दैट्स इट, है ना. उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं. इफ अ पॉइंट Q ब्रैकेट -3 -1 is marked on Cartesian plane, find value of three into abscissa -2 into ordinate. चलो, ये सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा दिया. एब्सिस और ऑर्डिनेट डायरेक्टली पूछ लेते तो वो तो आप बता ही दोगे. उसी को थोड़ा उन्होंने एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू मांग ली है. लेट्स डू दिस. इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है 2 मार्कर में, और डायरेक्ट पूछेंगे तो एमसीक्यू. -7. Okay, we don't have to mark it anywhere. We have to just use the values. We don't have to put the point on the Cartesian system. It is said that the point is already present. I have to just pick the values. -7. Okay, let's see. So we have to find the value of 3 into abscissa. What's the abscissa? -3 minus 2 times ordinate. What's the ordinate? -1. बाकी इंटीजर गेम है, प्ले करते आना चाहिए. 3 3 9, वो भी माइनस का, और ये -2 into -1 +2. तो मुझे मेरा आंसर मिल गया -7. That's it. Only that was to be done. We have to just pick the values of the abscissa and the value of the ordinate in the expression. Okay, that's the another range. Okay, so again, the first topic was simply making the Cartesian plane. The second was plotting the coordinates. The third was identifying the coordinates. And the fourth was abscissa and ordinate. अभी तक ये 4 बातें एकदम क्लियर. ठीक है, 5वीं बात ले रहा हूं फिर नेक्स्ट. If I divide anything into 4 equal parts, what one part is called as? Quadrant. One part is called as quadrant. Quadra means 4. Quadrant means 1 out of 4. 1/4. 1/4 we can say. तो हमारा कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट्स में. That means each individual part must be called as a quadrant. ठीक है, एक बिल्कुल शॉर्ट एक और कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे. वी आर जस्ट मेंशनिंग द कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है. जस्ट अ स्मॉलर वन. x dash y dash, just a representative, no values to be marked. Okay, now we know that every part is a quadrant. Which out of them is the first quadrant? Top right. That means between the positive x and positive y. Between positive x and positive y, ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये वाला, this section is called as the first quadrant. रोमन नंबर में लिख देते हैं. That's the first quadrant. Okay, that is the first quadrant. अच्छा, अगर मैं आपसे साइन पूछूं तो यहाँ पे x का जो नंबर आएगा उसका साइन क्या रहेगा?
पॉजिटिव, और y का भी साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद पॉजिटिव पॉजिटिव मार्किंग। यही छोटी छोटी चीजें, ये अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन यही बनता है। दे विल गिव यू अ कोऑर्डिनेट, दे विल आस्क यू द क्वाड्रेंट, दैट्स इट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ द सेकंड क्वाड्रेंट इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉक चल रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉक मूव करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, माइनस एंड प्लस, इनको साइन कन्वेंशन कहते हैं। एक्सेस के हिसाब से बता रहे हैं, वी डोंट हैव टू लर्न इट, है ना, सम रैंडम साइंस। जो एक्सिस का साइन है वही अपन पुट कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन नाउ, दैट्स द थर्ड क्वाड्रेंट विद द साइन minus and minus, done. And the last, fourth quadrant with plus and minus, that's it. So that is the quadrant system we have in the Cartesian plane. We have 4 quadrants with their respective sign conventions. These are the quadrants, and in bracket we have mentioned the sign convention. Quadrants and their sign convention. Okay. That's the another set of basic question that arises. They simply ask you the quadrant. Simply ask you the quadrant. Okay. कुछ ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 डन। कैसे पता चल जाएगा, नंबर का साइन देखकर, नंबर्स के साइन देख के पता चल जाएगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। चलो मार्क कर लिया। अब जो जो कोऑर्डिनेट लिखते जाऊंगा वो कोऑर्डिनेट्स लिखना, और उसके आगे उनके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना, लास्ट में फिर डिस्कस करके उनको क्लोज करेंगे। जस्ट राइट डाउन व्हाट कोऑर्डिनेट यू थिंक दैट नंबर वुड लाई इन, दैट कोऑर्डिनेट वुड लाई इन, ओके, ठीक है। आपको सबके आगे उनका क्वाड्रेंट मेंशन करना है रोमन नंबर में। ओके, have a workout and then we'll have the discussion. We have to mark the coordinates for these 8, mark the quadrants for these 8 coordinates, and let's see where they should lie. Where they should lie. Okay, so let's see. The first one, है ना, 5 comma minus 4. X was positive, Y was negative. Where this would lie? Fourth quadrant. Absolutely fine. ठीक है भैया, टिक लगाओ अगर सही हो गया होगा तो, है ना। Let's check the next one. Minus 2 comma 3 seems to be in the second quadrant. Done. Minus 1, minus 7 going to be in the third quadrant. 6 comma 2 is supposed to be in the first quadrant. 4 comma 0 should be in the which quadrant? और ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव? व्हाट अबाउट 0? 0 काय में काउंट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी दोनों में काउंट नहीं होता। दैट मीन्स ये किसी क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता।
और अगर मैं जरा उधर एक्सिस में मार्क करूं -4,0 का, सॉरी 4,0 कहाँ आने वाला है, यहाँ पे कहीं, ये देखो, एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर, एग्जैक्टली लाइन पे आएगा ना 4,0। देखो पहले तो चेक करो, ये रहा 4,0 ऑन द एक्स एक्सिस, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है, यानी वाई एक्सिस में कहीं जाना ही नहीं है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनाया मैंने, 4,0। जब भी 0 का कोऑर्डिनेट आएगा, this cannot be included in any of the quadrants, you have to then mention the axis. So point E is on x axis. Okay, to be more specific, हम बोल सकते थे on the positive x axis या positive side of x axis. ठीक है, on the x axis. Now just rectify the rest of them accordingly. The coordinates having 0 as the value do not lie in any quadrant. Okay, they lie on the axis itself. Now, f will be on y-axis, negative y. G will be on x-axis again, and h will be on y-axis again. Okay, clear रहेगा अभी? एरर होके सही हो जाए तो मामला फिर परमानेंट सेटल हो जाता है कि चलो ठीक है, बस अपनी गलतियों से अपन सीखने वाली टेंडेंसी में रहें, वो रिपीट नहीं हो जाए। तो जब भी आपसे क्वाड्रेंट पूछे जाएंगे, एक एक्सरसाइज से क्वाड्रेंट पूछने के ऊपर, ये सिंगल क्वेश्चन, वो बहुत बेसिक है, वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। Quadrants are quite easy to identify. If you have a 0, just watch out the axis that you have, it could be done. ठीक है ना, ये एक और पॉइंट क्लियर है। अभी हमारे ये 5 छोटे छोटे एस्पेक्ट्स कवर हो गए। कार्टेशियन प्लेन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स, then what, abscissa and ordinate, and this thing marking the quadrants, marking the quadrant or the axis accordingly, or the axis accordingly. Done? Okay, now अब 2 पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं। Just a second. हाँ, एक नोट डाल के बस एक स्टेटमेंट डालना है, वो ले लेते हैं पहले। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है वो तो। स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टुगेदर termed as coordinate, mind the spelling, axis. Okay. फाइन, फिर हमारे पास, हाँ ठीक है, सबके पास कॉमन बुक नहीं होगी तो हमने अभी कोऑर्डिनेट मार्किंग हमने बुक की कर ली है। कोऑर्डिनेट मार्किंग इज डन, आइडेंटिफाइंग द कोऑर्डिनेट इज डन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, है ना। इतना जो बेसिक पार्ट है। अच्छा, मैं कुछ रैंडमली आपसे पूछ लेता हूँ, जस्ट कवर अप ले लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point? Horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. Done. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Quadrant. हर पार्ट को क्या नाम देते हैं अपन? Quadrant. ठीक है। Write the name of the point where these two lines intersect. Origin. ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0. ठीक है। इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी 9th की बुक में था, जितना ये खत्म हो गया। ये 15-20 मिनट्स का चैप्टर रहा करता था।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आर बी एब्सोल्युटली फाइन। जितना कंटेंट अभी उठा सारा क्लियर है। जितना वैरायटी अभी नोटबुक में आपने नोट किया है एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही वो प्रेजेंट होता था नाइन्थ वाला जो सेक्शन था अपने को। ठीक है, अब हमें इतने मैटर के अलावा टेंथ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक टॉपिक यहाँ पे शिफ्ट हुआ है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम इन दोनों के बारे में बातचीत शुरू करते हैं, एक फॉर्मूला समझते हैं आज। ठीक है, ये जो सेक्शन अभी हम ले रहे हैं ये टेंथ से शिफ्ट होके हमें मिला है। ये पहले ही भी बता देता हूँ, टेंथ में जब हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे अगले साल भी, ये चैप्टर वापस आता, ये चैप्टर का नाम हमें वहीं आता। वहाँ टेंथ में दो टॉपिक पढ़ाए जाते थे। एक जो अपन अभी नाइन्थ में कवर करने वाले हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हम लोग अभी लेंगे। और एक और पार्ट है जो यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो तो एक बार व्हेन विल हैव द लेटेस्ट बुक और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, बट दिस वन इज डेफिनेटली इन आवर करिकुलम, तो विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर, है ना, वहां से अपन बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो ए पॉइंट है स्पेस में, रैंडमली एक पॉइंट है से 2,3, है ना, एक कोई कोऑर्डिनेट है कहीं पर, चलो डन। और एक कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,5। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, दे आर आस्किंग यू कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का निकालना है अपने को डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, वो अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम डिस्टेंस वैसे रैंडम नहीं बता सकते थे कि भाई 2 से 4 तक गया तो 2 चला गया, 3 से 5 तक चला गया 2 और चला गया, है ना, वो रैंडमली थ्री स्पेस में अवेलेबल है। और स्ट्रेट लाइन पे जरूरी नहीं कि वो एक ही क्वाड्रेंट्स में हो। देखते हैं, अब मैं इनको पहले जनरल मार्किंग कर देता हूँ। कैसे, फॉर्मूले को समझना, वो टेंथ में आए या नाइन्थ में आए नॉट अ कंसर्न, जब जिस टॉपिक को समझाया जा रहा होगा उसी टॉपिक में, वो टॉपिक टेंथ में ही पढ़ते थे, कभी तो नया लगता ही, अभी लगेगा। अगर पहला कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है, वहां पे कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा अगर x2, y2 है, कोई भी दो रैंडम नंबर्स अगेन। और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि आपको स्क्वायर रूट करना होगा x2 - x1 के स्क्वायर का प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। पहला काम तो ये फॉर्मूला रेडी करने का है अपना, और फिर तो उसको सॉल्व भी करना है, तो वो तो फिर कैलकुलेशन पार्ट है बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं होता। आंसर्स काय में आते हैं, यूनिट्स में आते हैं। आंसर हमेशा यूनिट्स में लिखा था। ठीक है, हेडिंग प्लेस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारे नए करिकुलम का एड ऑन टॉपिक है, और फिर इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसकी सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही होगा, नाइन्थ क्लास हेरॉन्स फॉर्मूला, रिमेंबर। अभी हेरॉन्स फॉर्मूला भी आपने एट्थ में कुछ लोगों ने कवर किया था, कुछ के लोगों ने करवा दिया जाता है। चलो ठीक है, लेट्स डू इट, अभी करते हैं। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेडिंग प्लेस करो, और पहले तो ये जनरलाइज फॉर्मूला मेंशन करते हैं, फिर इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, हाउ इट वुड बी अप्लाइड। The whole chapter will run around this formula only, remaining part of the chapter. Distance formula. Let's see. Try to retain. बड़ा जनरलाइज सा है वो, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, और इनको ऐड करके टोटल का अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब नंबर्स आ जाएंगे तो इट वोंट बी अ चैलेंज फर्दर। कुछ सिंपल डायरेक्ट पॉजिटिव कुछ नंबर्स के साथ ट्राई करके देखते हैं।
what we are finding? Distance between any two coordinates. We are finding distance between any two coordinates. Any two coordinates. ठीक है, करके दिखाओ एक बार अप्लाई. देखो डायरेक्ट ट्राई करते हैं. नंबर्स दे रहा हूं, उन नंबर्स को इनकी जगह पे प्लेस कर देना. ठीक है, नंबर्स को रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे प्लेस कर देना. तो मैं x1 y1 हटा के मैं आपको नंबर्स देता हूं. लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 5. चलो, लेट्स ट्राई दिस. ओके, let's carefully, cautiously put the numbers on the respective positions, solve the bracket, square the term, and at last we will do the square root. We'll do the square root at the last. Let's find that distance AB with these set of numbers. Let's put the numbers on the respective positions and solve. सिर्फ कैलकुलेशन एरर्स का ध्यान रखना होता है, बाकी कॉन्सेप्चुअली इसमें और कुछ भी नहीं था. इट्स वेरी बेसिक. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला and solve it. And solve it. Put the values in the place of x1, y1, x2, y2 respectively. Okay. What this 2 will go for? x1. This is y1. This is x2. This is y. पेयर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए कि यार इधर से 1 उठा रहे हैं और इधर से y1 उठा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. x1, y1 should always be a pair. x2, y2 should always be a pair. Okay? तो जरा प्लेस करके देख लेते हैं. ये नंबर्स को जब हमने यहाँ प्लेस किया, वी आर फाइंडिंग ए बी. ओके, वी आर फाइंडिंग ए बी. चलिए, x2 4, x1 2, then y2 5, y1 3. Not at all a big deal. It's just a very, very generalized calculation. 4 minus 2 is 2 square. 5 minus 3 is 2 square. Then AB comes out to be root 4 plus 4, which is root 8, which can be simplified as 2 root 2 units. Okay. वो रूट 8 कैसे सिंप्लीफाई हुआ? अगर किसी की रेंज में नहीं है तो वो यहां देख लो. जब हम 8 को 8th क्लास में पढ़ के आए ना, स्क्वायर रूट के लिए कौन सी टेक्निक थी? फैक्टराइजेशन. तो व्हेन वी फैक्टराइज्ड 8, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are, जो नंबर पेयर बना लेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, और जो नंबर पेयर फॉर्म नहीं कर पाएगा उसको रूट के अंदर ही लिखना है. ठीक है, दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट्स, है ना, टू नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स इज 2 root 2 units. 2 root 2 units. ठीक है, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. क्लियर? किसी को कंसर्न? कोई भी कंसर्न? पक्का? अच्छा, चलिए फिर अगले 2 नंबर्स पे जरा चला के दिखा देंगे. अभी तो मैंने दोनों नंबर पॉजिटिव लिए थे इसलिए साइन का इश्यू नहीं आया. अब आओ नेगेटिव नंबर्स पे ट्राई करते हैं. सेम फॉर्मूला करते रहना है बस, एक ही टास्क के करने के लिए. द सेम फॉर्मूला टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. लेट्स सी, बस यही प्रैक्टिस है हमारी. -1 4 3
-2। चलो, अब हमें ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। केयरफुली, केयरफुली इंटीजर्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे। ओके, चेक योर वर्कआउट, है ना, लेट्स सी। तो जब ए बी को वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो जो नंबर्स की प्लेसिंग हुई होगी उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलो करते हैं। x2 की जगह पे 3, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस साइन, उसके बाद x1 की जगह पे -1। ये ध्यान दिया गया? ठीक है, आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट y2 -2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस लगा दिया मैंने, और y1 की जगह 4, इसका भी होल स्क्वायर। अलग अलग तरह का टैलेंट दिखाया होगा तुमने, चलो चेक करते हैं। किसी का कुछ रूल का डिफरेंट आया होगा। अब ये कितना हो गया अंदर? 3+1 होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? -6 होल स्क्वायर। सबका ठीक चल रहा है? ये गलती हो चुकी है? हो गई? 3+1 कितना हो गया? 4। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। बस अब ये बता दो, जो भी गड़बड़ हुई होगी यहाँ हुई होगी। माइनस या प्लस? सिक्स्थ क्लास इंटीजर्स, -2 इंटू -3 इज +6। दो नेगेटिव नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होने पे प्लस का आंसर देते हैं। तो यस, इट विल बी +36 एंड द टोटल आंसर इज 52। ये कौन था भाई? 2√5 वाले बहुत सारे थे, क्या हुआ? 2√5 इज नॉट द आंसर, कैसे आया? व्हाट द एरर वाज? पहले इंटीजर्स पढ़ते हैं, मेरे को ये टॉपिक यहाँ रोकना पड़ेगा। 52। ओके, जब इसको बाइफरकेट किया गया तो हमें क्या मिला होगा? 26, 13 और 13 1। तो यस, द आंसर इज 2√13। किसका था? ठीक है, वो, गुड जॉब। 2√13 यूनिट्स, 2√13 यूनिट्स। ठीक है, इंटीजर गेम यार, इंटीजर्स का इशू आएगा तो अपने आंसर्स बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, फाइन। अब यार पहले मेरे को एक इंटीजर वर्कआउट लेना पड़ेगा, आई नीड टू नो योर लेवल, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, कॉपी में ही होगा वो। चलिए, सिक्स्थ क्लास में चलते हैं। ओके देन, कुछ नंबर सेट्स दे रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। बस कहीं एरर नहीं आए। होपफुली अपने को आता है, कई बार जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है। चलो करके दिखाना। आई नो यू वुड फील कि वी आर ग्रोन अप फॉर दीज क्वेश्चंस, शायद। लेट्स ट्राई। बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि अपन बाय चांस किसी रूल में फंस रहे हैं क्या। तो वी वुड बी एबल टू मेक इट अप अकॉर्डिंगली। एक और, ठीक है, फिर ये वाला।
जस्ट अ क्विक रिव्यू एंड जस्ट ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स कि एब्सोल्युटली हम क्लियर हैं यार इन सब चीजों से कि हमारा कहीं कोई चैलेंज नहीं आएगा जैसा पिछली बार हो गया। वो एक डिजिट का गलत होना, एक नेगेटिव साइन का गलत होना अपने 3 नंबर ले लेगा, तो बड़ा दुख होगा फिर यार कि इतनी आसान चीज अपने को आते हुए अपन ने यार ये मेरी गलती हो गई मेरे को पता भी नहीं चला। वो आंसर शीट में पता चलता है ना कि गलती हो गई, करते समय पता नहीं चल रहा होता। इंस्टिंक्ट्स ही काम नहीं करते हैं एग्जाम प्रेशर में। चले, हो गया, डन। चलो, लेट्स सी कितने आपके सही और कितने गलत है ना। सारे सही जाने चाहिए, इसमें भी कुछ गलत हो जाएगा तो फिर क्या ही मिलेगा अपने को। हाँ, तब ठीक। क्या? ठीक है। अभी आज काफी सारे लोग नए हैं तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू वंस अगेन कि जितने भी लेक्चर आप यहाँ पे अटेंड करते हो ये सारे लेक्चर्स के वीडियोस आपके ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी दिन का कुछ भी क्रॉस चेक करना हो, रिव्यू करना हो, तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट देयर, है ना। एप्लीकेशन में जाके 9th की बैच में जाके वीडियोस करके एक सेक्शन है, उसके अंदर आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, जा रहे हो मतलब।